आज का जो अभी तक प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम का। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, देखो आपके सामने फिगर है और यहाँ पे उन्होंने पूछा है फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों लिया? बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वी गेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स वेयर लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें डायगोनल निकालना है। मींस अगर हमने ये ट्रायंगल नंबर 1 कंसीडर किया, ट्रायंगल नंबर 1 कंसीडर किया, ट्रायंगल नंबर 1 में देखो क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। देखो ट्रायंगल एबीसी हमारा हमने कंसीडर किया, तो उसमें वन ऑफ द साइड इज नोन एंड टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नोन। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस निकालना है एसी, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये बीसी साइड जरूरी है, बराबर है। डायरेक्टली हम इसके साथ में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते बिकॉज दिस 192 इज एरिया, बराबर है। लेकिन हमें रेक्टेंगल के एरिया से उसका विड्थ मिल सकता है, लेंथ मालूम है, विड्थ निकाल सकते। विड्थ में मतलब ही हमारा वन ऑफ द साइड रिक्वायर्ड साइड फॉर पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, सो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AB equal to 16 centimeter and area of quadrilateral ABCD equal to 192 square centimeter। ये हमारा एरिया है। Therefore एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो AB इंटू BC, ब्रेथ इज BC, so 192 is equal to 16 into BC and BC is equal to 192 by 16। तो इस तरह से ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC इज इक्वल टू 16 वन जार 16 बचते 3, 16 टू जार 32, तो BC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हमारा BC का आंसर आ गया। सो हमें जो रिक्वायर्ड था दैट वाज BC और वो हमें मिल गया है। क्या मिल गया है? BC मिल गया है। ठीक है, तो इस BC के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम वैल्यू पुट करके पाइथागोरस लगाते। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री मेंशन करना जरूरी होता है, इट्स अ परमिशन फॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो अब AB का वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 16 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू इज 12, सो 12 स्क्वायर। सो 16 स्क्वायर इज 256 प्लस 144। 256 प्लस 144 कितना होता है, 4 प्लस 6 इज 0, 10, 1, 5 प्लस 5 10, 1, 3 and 4। So AC square is 400, therefore AC is रूट 400। रूट 400 का मतलब 2, 4 का रूट इज 2 और ये दो जीरो के लिए हम एक जीरो, सो इट्स अ स्क्वायर ऑफ 20। तो AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना आया, 20 सेंटीमीटर।
तो ये आसान था। अब यहाँ दूसरा एक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is √3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, व्हाट इज इट? इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बहुत ही आसान जाता है कि हमारे यहाँ पर कुछ एंगल बनेंगे। सो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ओके, सो बी एंड सी इज 60। अब हम एंगल ए के बारे में जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है या हाइट होता है वही सेम मीडियन भी होता है एंड एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये एक दिस एडी इज एंगल बाइसेक्टर फॉर एंगल ए। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और टोटल ए इज 60 तो उसका हाफ होगा 30। सो दिस इज 30, दिस इज 30। ओके, अब हमें पेरीमीटर निकालने के पहले इसकी साइड निकालना जरूरी है। तो हम कंसिडर करते हैं कि दिस साइड इज ट्वाइस ए। क्या कंसिडर करते हैं कि दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज अ साइड ट्वाइस ए। तो ये हो जाएगा ए और ये वाई बी डी एंड सी डी these are equal because this AD is a median as well as perpendicular as well as angle bisector। ये तीनों रोल निभा रहा है, बराबर है। अब ये अगर मीडियन है तो ऑब्वियसली इसके दो इक्वल पार्ट होंगे। दूसरा इसका रीजन है कि दिस BD इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। वो क्या होती है? हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो इस एक ट्रायंगल का, ये 30, 60 की 90 का ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस इज ट्वाइस ए। तो ट्वाइस ए का हाफ होता है सिंगल ए, इसीलिए मैंने इसको ए लिखा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं BD प्लस CD तो ये हो जाता है ट्वाइस ए। तो BC इज ट्वाइस ए। तो हमने ये इस तरह से, ओके। तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बाद में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस AD, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। दिस इज गिवन। ओके, so therefore angle ABD equal to angle ACD equal to 60 डिग्री, ये एक हम बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं एंगल ADB equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री। ओके, so therefore angle BAD equal to angle CAD। ये अब देखो, हाँ BAD कहाँ है ढूंढो। A वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने B और C वर्टेक्स की, ये 60-60 की बात की। बाद में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वहां पे जो दो एंगल बने उनकी बात की, और उसके बाद BAD एंड CAD इन दोनों की बात, दैट इज 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर as well as angle bisector of angle BAC। ओके, तो हमने ये रीजन भी बताया। सो देयरफॉर ये दो एंगल 30 डिग्री आ गए हैं। अब उन्होंने साइड ही पूछी है, बराबर है। तो बहुत ही आसान है, हम 60 डिग्री के अपोजिट साइड लेके डायरेक्ट ही साइड निकाल सकते हैं, बराबर है ना। सो इन ट्रायंगल ABD साइड AB इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम? साइड AB इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस, नहीं सॉरी,
ए बी नहीं बोलना पड़ेगा, ए डी बोलना पड़ेगा। द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज ए डी, तो यहाँ हम ए डी बताएंगे। सो साइड ए डी इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। व्हाट इज हाइपोटेनस? ए बी इज हाइपोटेनस। इसको रीजन बोल देंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। So AD is a side opposite to 60 degree and that is given to be √3. √3 is equal to √3/2 into AB. ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें AB ढूंढना है, तो इसको क्रॉस, ये नंबर एक तरफ लेके जाते हैं। सो √3 into 2 अपॉन √3, जो ऊपर था वो नीचे गया, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू AB. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये √3 विल गेट कैंसल एंड दैट विल बी इक्वल टू 2. ओके, सो 2 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर. सो AB इज 2 सेंटीमीटर. एक आंसर हो गया. सो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू AB plus BC plus AC, but AB is equal to BC is equal to AC because triangle is equilateral. बरोबर है? इक्विलैटरल होने की वजह से तीनों साइड इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, 3 into AB करते हैं. तो 3 into 2 is equal to 6 centimeter is the perimeter. So perimeter of triangle ABC is equal to 6 centimeter. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. दिस इज फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का. बहुत ही आसान था. ये 2 मार्क के लिए आता है इस तरीके के क्वेश्चंस. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया है. क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है कि इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ ABC ट्रायंगल दिख रहा है. ओके, सो दिस इज ट्रायंगल ABC. यहाँ कुछ पाइथागोरस वगैरह या 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है. ओके, लेकिन यहाँ आगे का स्टेटमेंट देखो, जो मैंने बताया था कि इस पे ज्यादा एम्फोसिस करना. सेगमेंट AP इज अ मीडियन. अब मीडियन दिया है, आगे देखो AB² + AC² दिया है, मीन्स कौन सा आएगा यहाँ पर? अपोलिनियस थ्योरम आएगा. बराबर है. सो इफ BC इज इक्वल टू 18, सो BC इज 18. इसका मतलब BP एंड PC, these two sections are 9. बराबर है. 9 + 9 is 18. As AP is median, therefore P is a midpoint of BC. तो इसके 2 इक्वल पार्ट करता है मीडियन. बराबर है, बेस के. तो हमने इसको 9 बताया, और उन्होंने इन 2 बचे हुए साइड्स मीन्स AB² + AC² दिया है, दैट इज 260, और हमें AP मीडियन ढूंढने के लिए बोला है. बराबर है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले गिवन इन ट्रायंगल ABC, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना पड़ता है. सेगमेंट AP इज अ मीडियन. ये क्या है? मीडियन है. ओके, देन उन्होंने आगे और भी दिया है, दैट इज BC इज इक्वल टू 18, देयरफॉर BP is equal to PC is equal to 9. P is midpoint. बराबर है. ओके, हमें एक सेक्शन चाहिए इसलिए 9 की जरूरत है. ओके, बाद में और क्या दिया है कि AB² + AC² इज इक्वल टू 260. ये भी दिया हुआ है. सो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय अपोलिनियस थ्योरम. क्या होगा इसमें? क्या होता है, बेस को छोड़ के बचे हुए साइड के स्क्वायर की सम. तो बेस इज BC, उसको छोड़ दो, बचे कौन से साइड? AB एंड AC.
So AB square plus AC square is equal to twice median square, twice AP square, plus twice one of the section square, that is twice PC square. ओके, तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 260 इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर बिकॉज AP इज नॉट नोन, प्लस 2 into PC, PC is 9, so into 9 square। वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 260 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस 2 into 81। ओके, सो 2 into 81 कितना होगा, दैट इज 162। ओके, तो 260 माइनस, देखो ये 2 into 81 मैं डायरेक्टली करता हूं तो ये आएगा 162 इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर। ओके, अब 162 ये जो है इसको माइनस करेंगे 260 में से, तो 60 गया तो 200 बचे, 200 में से और 100 निकाल दिए तो 100 बचे, और 2 भी निकालना है, मीन्स ये हो जाएगा 98। सो 98, अब ये 2 इसके डिवीजन में जाएंगे, सो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। सो इट इज 49 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। देयरफॉर ऑब्वियसली AP क्या होगा, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, तो AP इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से हमें AP का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। और इस बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, उसके पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट P इज ऑन बेस BC। देखो P इज एट सर्टेन डिस्टेंस, कितना है अभी फिलहाल मालूम नहीं एग्जैक्ट, बट ये जो डॉटेड निकाला है this is AR, AR is perpendicular of this equilateral triangle, बराबर है, और एंड AB is 6, AB is 6, तो AC भी 6 होगा और ये टोटल BC भी 6 होगा। अगर टोटल BC 6 है तो इस AR की वजह से इसके 2 है, बिकॉज परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम ही होते हैं, सो ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। सो BR इक्वल टू RC हो जाएगा, BR इक्वल टू RC। ओके, तो अब हमारा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 BC। अब ये PC का भी उन्होंने दिया है 1/3 ऑफ 6, BC इज 6, तो 1/3 ऑफ 6 हमें ये PC मिल जाएगा। तो फाइंड AP, तो हमें ये AP ढूंढना है। अब अगर हमें AP ढूंढना है तो पहले हमें AR भी पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए AR, दूसरा ये RP भी हमें मालूम होनी चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पाइथागोरस लगा के AP ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि एक एक चीज इसको ढूंढते जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, दिखने में सिर्फ लंबा है, बाकी कुछ नहीं। सो ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। ओके, बाद में वो AR is perpendicular to BC। Therefore, तो हम यहाँ के एंगल भी बता देंगे, इसकी वजह से ARB इक्वल टू एंगल ARC इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे 2। ओके, दूसरा और क्या चीज हो जाएगी, तो एक चीज हम ये भी बता सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ऑल साइड्स आर इक्वल, सो AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दूसरा AR
is median as well as परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं या अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, या हाइट भी बोला तो भी चलेगा। सो ये दोनों रोल निभा रहा है, बराबर है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि बी आर इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। So what is BC? BC is 6. So it is 3 centimeter. So BR equal to RC equal to 3 centimeter. और एक चीज मिल गई, ओके। अब हमें AR डायरेक्टली मिल सकता है। AR कैसे मिलेगा? तो अगर हमने ये ट्राइंगल ARC कंसिडर किया तो RC हमने अभी बताया दैट इज 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज AC 6, पाइथागोरस लगा के AR मिल जाएगा। सो हम यहाँ करेंगे इन ट्राइंगल ARC, एंगल ARC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर। वैल्यूज डालने के पहले हम इसको शिफ्ट करते हैं। सो AC स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर इक्वल टू AR स्क्वायर। सो व्हाट इज AC? AC इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो 6 स्क्वायर। RC is 3, so 3 square is equal to AR square. So it gives you कितना होगा? That is 36 minus 9 equal to AR square. So therefore AR is equal to 36 में से 9 गए तो 6 और ये 27, कितना होगा? 27। AR स्क्वायर इज इक्वल टू 27, सो AR इज इक्वल टू 27 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है, तो इसको हमें अंडर रूट में 3 इंटू 9 करना पड़ेगा। सो AR इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। तो AR मिल गया 3√3, ओके। अब हमारा दूसरा टारगेट है RP। सो RP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नो दैट दिस क्या है 1/3 ऑफ BC, बराबर है। तो हम क्या करेंगे? PC, वी नो दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ओके। सो PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC इज 6, so 3 to the, so PC is equal to 2 सेंटीमीटर। कितना आया? PC is equal to 2 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें मालूम है RC is 3 सेंटीमीटर और उसमें से अब ये PC गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख रहा हूं मैं 2 सेंटीमीटर। ये टोटल है 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 6। सो 3 सेंटीमीटर से अगर हमने 2 सेंटीमीटर निकाले तो RP बचता है, बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे कोलिनियरिटी एज R डैश P डैश C, देयरफॉर RP इज इक्वल टू बड़ा RC माइनस PC। बड़ी सेगमेंट है RC, सो व्हाट इज RC? RC इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज PC? दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू RP। सो RP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो RP आया 1 सेंटीमीटर। अब फिर से फिगर में देखो एक बार, फिगर में क्या दिया है देखो कि हमारा ये जो अंदर का ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 2, बराबर है, ये ट्रायंगल नंबर 2, इसमें क्या है? ARP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें RP इज 1 सेंटीमीटर, AR इज 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेनस डायरेक्टली AP मिल जाएगा, बराबर है। तो हम उसका ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ARP, एंगल ARP इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री।
So therefore by Pythagoras theorem क्या होगा by Pythagoras theorem? AP स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। AR का वैल्यू इज 3√3 उसका स्क्वायर प्लस RP इज 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बहुत आसानी से अभी ये AP निकल जाएगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 इंटू √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो दिस इज 27 प्लस 1, सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28। बराबर, सो 28 का मतलब होता है AP इज इक्वल टू 4 7 28, so AP is equal to 2√7 सेंटीमीटर। बट व्हाट इज AP जो हमें पूछा गया है, सो हम यहाँ पर आंसर इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है।